नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की यह कविता मूलतः बंगला में लिखी गई थी। इसका अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में किया। इस कविता के अंदर परंपरा और आत्मसंबल के तत्व मौजूद हैं, जिससे कि मनुष्य का आत्मबल बढ़ता है। इस कविता पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर लालचंद राम। डॉक्टर लालचंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस कविता को समझने से पहले क्या ही अच्छा हो कि हम कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त कर लें। बिल्कुल ठीक। रविन्द्रनाथ ठाकुर बंगाल के रहने वाले थे जी। बंगाल में कोलकाता के निकट जोड़ा साकों ठाकुरबाड़ी में जी। 7 मई 1861 को उनका जन्म हुआ। अच्छा। चूँकि रविन्द्रनाथ ठाकुर संपन्न परिवार से थे और अपने माँ बाप की 13वीं संतान थे जी, इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित उपाय उनके घर पर ही हुआ। अच्छा। घर पर ही बहुत सारी भाषाओं और विषयों पर उन्होंने पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। 1878 में लॉ की पढ़ाई के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में भेजा गया। अच्छा। और वो परीक्षा छोड़ करके वापस चले आए। अच्छा। उसके बाद फिर वो देश में ही रहे और अध्ययन अध्यापन की अपनी पुरानी परंपरा जो थी उसमें लगे रहे। रविन्द्रनाथ ठाकुर भाषा, साहित्य, संस्कृति, संगीत, चित्रकला के क्षेत्र में बड़े नाम हैं। हाँ। वैश्विक स्तर के नाम हैं जी। संगीत की दुनिया में तो कई हजार गीत लिखे, कई हजार कविताएं लिखें और संगीत की दुनिया में ऐसा नाम उनका हुआ कि उन्हीं के नाम पर रविंद्र संगीत बन पड़ा। उनके गीतों की खुद भी उन्होंने संगीतबद्ध किया। जी हाँ, जी हाँ। चूँकि वो लोक संस्कृति से इतना जुड़ाव होने के कारण लोक में जो रची बसी धुन थी उसके आधार पर उन्होंने रविंद्र संगीत का नाम दिया। और आज पूरे देश में रविंद्र संगीत और रविंद्र नाट्य विद्यालय के नाम से देश में संस्थाएं खुल गई हैं जो रविंद्र संगीत और उसकी दुनिया में फल फूल रही हैं। चित्रकला के भी प्रेमी थे जी। रविंद्रनाथ ठाकुर एक ऐसे कवि हैं जो भारत में भी उतने ही सम्मान के साथ जाने जाते हैं, उतना ही बांग्लादेश में भी, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, वो रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ है। उसी तरह से
बांग्ला में उनकी जो रचना है, जी। जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनी हुई है, जी। वो है आमार सोनार बांग्ला। ये भी इन्हीं का प्रसिद्ध गीत है। इन्हीं का प्रसिद्ध गीत है और ये दोनों जगह राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है। क्या बात है। 1919 में जब जलियांवाला कांड अंग्रेजों ने किया था, जिसमें हमारे देश के बहुत सारे लोग मारे गए थे, जी। अंग्रेजों ने 1915 में उनको नाइटहुड की उपाधि दी थी। अच्छा। और जलियांवाला कांड की घटना से विक्षुब्ध होकर के 1919 में उन्होंने वह उपाधि लौटा दी। अच्छा जी। और रविंद्रनाथ ठाकुर को गीतांजलि नामक रचना पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जी 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 जी। और इससे वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के साहित्यकार, इसलिए कि एशिया में जी साहित्य पर गैर यूरोपीय व्यक्ति को पहला नोबेल प्राइज दिया गया। इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जी। नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, अच्छा, चित्र और सांध्य गीत, काबुली वाला। इसी तरह से उनके उपन्यास हैं, बड़े मशहूर उपन्यास हैं। जी। गोरा, घरे बाहरे। बहुत सारी विधाओं में उन्होंने लेखन कार्य किया। इनकी रचनाओं के तो अनेक भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, भारतीय भाषाओं में भी और यूरोपीय भाषाओं में भी, सब भाषाओं में कवि गुरु कहलाए। इसीलिए संभवतः लोगों ने बताया कि ये सर्वविदित है, सब जानते हैं कि गीतांजलि को अंग्रेजी में भेजा गया था। अंग्रेजी अनुवाद या अंग्रेजी उनकी मौलिक रचना थी गीतांजलि, जिसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था। क्या बात है। तो ये भाषा साहित्य के और हमारे देश की गौरव गाथा में रविंद्रनाथ ठाकुर का एक बहुत बड़ा स्थान है। 1937 में वो बीमारी के कारण या कैसे अचेत हो गए और 1941 में उनका देहावसान हो गया। इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य, संगीत, चित्रकला की दुनिया में एक बड़ा नाम है। वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा परिचय रविंद्रनाथ ठाकुर का दिया। अब मैं जो पाठ्यक्रम में गीत लगा हुआ है जी, उसका पाठ करूंगा, उसके बाद फिर उस पर बातचीत करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। शीर्षक है आत्मत्राण। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर होवे इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानूं क्षय। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। क्या बात है। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। क्या बात है, बहुत अच्छा पाठ किया डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर धन्यवाद। कविता समझने के लिए ये पाठ बहुत जरूरी था। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम इसके खंड खंड करके थोड़ा व्याख्या करेंगे तो कविता समझ में आसानी से आएगी। ठीक है। यह कविता रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मत्राण शीर्षक से पाठ्यक्रम में दी गई है जी। इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है हिंदी भाषा साहित्य के मूर्धन्य आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जी। आत्मत्राण एक तरह से प्रार्थना गीत है। उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ विद्यालयों में प्रार्थना गीत गाया जाता प्रारंभ है, में शुरू में होता है। जी। और एक बहुत प्रचलित सा गीत है जी। कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, कि मन का विश्वास कमजोर होना। लगभग उसी अंदाज में जी यह प्रार्थना गीत रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। जी। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं,
अब देखें तो केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। कि मुझे भय ना भय, विपदा तो आएंगी पर वो मुझे बचाओ। आत्मत्राण जो शीर्षक है इस कविता का, वो एक तरह से आत्मविश्वास और आत्मसंबल को मजबूत करने के लिए है। और इस प्रार्थना में भी यही निवेदन करता है कवि ईश्वर से कि हे ईश्वर, विपदाओं से मुझे बचाओ। मेरी प्रार्थना न, मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे विपदाओं से बचाएं, बस इतनी प्रार्थना है कि मैं उससे डरूं नहीं, कि मैं विपदा तो मेरे ऊपर आए जाएं जी, लेकिन उससे मैं डरूं नहीं, उसका डट कर मुकाबला करूं। निश्चित रूप से अगर विपदाओं से डरूं नहीं तो आत्मसंबल, सारी लड़ाई आत्मसंबल से ही लड़ी जाती है, आत्मविश्वास से ही। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या बात है। तो ये आत्मसंबल, आत्मविश्वास का मामला है। दुखताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। दुखताप से व्यथित चित्त, कई बार मनुष्य हैं जी, दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा ये तो आती जाती हैं, वो आएंगी जी, पर इसमें हम आपसे कोई सांत्वना नहीं चाहते। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं करुणा में कि आप हमें सांत्वना दीजिए कि हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि दुख को मैं कर सकूं, यानी उन दुख के जो विपत्ति के पहाड़ हैं, दुख और पीड़ा के जो संकट के बादल हैं, वो मुझे इतना पौरुष, इतनी शक्ति दें कि मैं उस पे विजय पा सकूं, यानी विपदाओं और दुखों पीड़ाओं से मुक्ति पा सकूं। बस इतना सा मुझे आत्मसंबल। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़ी जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानूं क्षय। कह रहे कोई कहीं सहायक न मिले न सही, हमारी मदद करने वाला, हमारी सहायता करने वाला हमें मिले न मिले न कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना बल पौरुष नहीं, माने हमारी जो ताकत है, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो पौरुषत्व है, जो हमारा आत्मविश्वास है, वह डगमगाए नहीं, वह हिले नहीं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानू क्षय। कह रहे हैं कि हानि, बेशक इस संसार में हम आए हैं तो हानि लाभ तो चलता रहता है, बिल्कुल। हानि उठानी पड़े, नुकसान उठाना पड़े, कोई बात नहीं। लाभ अगर वंचना अर्थात धोखा, छल, प्रपंच, लाभ मिले न मिले तो हानि बेशक उठानी पड़े, तो सिर्फ मन में इतना चाहता हूं कि तो भी मन में ना मानू भय, ना मानू क्षय, तो भी मन में मुझे इस हानि का, इस नुकसान का कोई कष्ट ना हो, क्षय ना हो, गम ना हो, दुख ना हो। क्या बात। आगे कविता बढ़ती है, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। क्या बात है। मेरा त्राण करो, मुझे रोज मेरा उद्धार करो, मुझे इस संकट से उबारो, मेरी मदद करो दिन प्रतिदिन, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। कब कह रहा है कि मुझे संकट से उबारो, मेरा उद्धार करो, मुझे भवसागर पार करो, इसके लिए मैं ये प्रार्थना नहीं आपसे कर रहा हूँ, मेरी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है। बस इतना, हे करुणा में, बस इतना हो कि तरने की हो शक्ति अनामय, यानी मेरे पास इतनी शक्ति हो कि मैं इन सब से ऊपर उठ जाऊं, यानी ये जो संकट आए, कष्ट आए, पीड़ा आए, तो मैं अपनी शक्ति खो न दूं, मेरी शक्ति बनी रहे। वो ये कहना चाहते हैं कि अनामय माने स्वस्थ रहूं और स्वस्थ रहकर उसका सामना कर सकूं। जी, स्वस्थ, जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक शक्ति कहाँ से रहेगी, और शक्ति नहीं रहेगी तो अपनी रक्षा स्वयं कैसे कर सकेंगे। आगे कविता बढ़ती है, मेरा भार लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। मेरा भार अगर लघु करके, मेरे ऊपर जो विपत्ति और संकट के भार हैं उसको कम कर दो,
या उसके लिए कोई सांत्वना मुझे न दो, न सही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हे करुणामय कि मेरा भार आप छोटा कर दो, मेरे ऊपर कष्ट और विपत्ति के संकट के जो भार हैं, जो बोझ हैं, उनको हल्का कर दो। पर इतना तो चाहता हूँ हे करुणामय कि तरने की हो शक्ति अनामय, जो निरंतर मेरे पास इतनी शक्ति हो कि मैं इन संकटों, इन मुसीबतों से, इन विपत्तियों के पहाड़ को मैं पार कर सकूं, उस पर विजय हासिल कर सकूं, और मेरी शक्ति, मुझ में इतना आत्मशक्त आत्मविश्वास हो कि मैं उससे बाहर निकल सकूं। क्या बात है। आगे कविता बढ़ती है। नतशिर होकर नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्र में। यस, कुछ गड़बड़ हो रहा, नहीं वो ऊपर पहले ऊपर चला गया था, निर्भय छोड़ रहे थे, एक लाइन छोड़ दिया था हमने। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक, हाँ बताइए प्रभु। नहीं ठीक है, मैं जानता हूँ। तो ये जो अनुनय कर रहे हैं जी कि मुझे निर्भय बनाने की वो करें, कृपा करें, ये क्या कहना चाहता है इसमें? वो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे सांत्वना न दीजिए, हाँ। मुझे संकट में कोई मुझे विपत्ति में, संकट में सहानुभूति न दीजिए, लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति जरूर हो हे करुणामय कि मैं अपनी शक्ति से, आत्मबल से उससे बाहर निकल सकूं और निर्भय होकर सामना कर सकूं निश्चित रूप से। मेरा आगे कविता है, बहन कर सकूं इसको निर्भय। फिर वही प्रॉब्लम, फिर मैं आगे मुझे पढ़ना है, मैं वहीं अटक गया हूँ। कोई बात आगे बढ़िए, फिर से पूछ लीजिए। कोई बात नहीं, फिर से पूछ लीजिए कविता। हाँ, तो इसमें बार कहना चाहता है कवि कि कोई बात नहीं, सांत्वना चाहे न दो, परंतु निर्भय होकर सामना कर सकूं उसका। बिल्कुल बिल्कुल। जी आगे कविता बढ़ती है। जी। नत शिर होकर सुख के दिन में, जी, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्र में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। क्या बात। कवि यहाँ कहना चाहते हैं, नत सिर होकर सुख के दिन में, सुख के दिन में, आनंद के क्षणों में, खुशी और प्रसन्नता के क्षणों में नत सिर होकर, मैं सिर झुकाकर, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। तब मुख माने अपने मुख को या लोगों को पहचान सकूं क्षण क्षण में, यानी क्षण क्षण मैं लोगों को पहचान सकूं। दुख रात्र में करे वंचना मेरी, यानी दुख की रात्र में, यानी विपदाओं और मुसीबतों के समय, जहाँ ज्यादा से ज्यादा निखिल मही माने पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी, पूरा दुनिया जिस दिन मेरी वंचना करे, धोखा दे मुझे, दुख रात्र में विपत्ति के समय धोखा दे, निंदा करे, कटुता करे, निंदा करे, छलना करे, धोखा दे, विपत्ति के समय धोखा दे, उस दिन ऐसा हो करुणामय कि ऐसा हो करुणामय कि तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। जिस दिन दुनिया के, सारी दुनिया, पूरी वसुधा के लोग मेरे दुख और काल, दुख के विपत्ति के समय मुझे धोखा दे, साथ छोड़ जाएं, उस दिन भी करुणामय तुम पर मैं संशय न करूं, संदेह न कर सकूं, तुम पर मेरी आस्था बनी रहे। रिपीट। हाँ, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। यानी जिस दिन दुनिया, यानी पूरी वसुधा के लोग मुझे धोखा दे जाएं, छल करें, प्रवंचना करें, यानी मुसीबत के समय, दुख रात्रि में, दुख रात्रि का मतलब मुसीबत के समय, उस दिन ऐसा हो करुणामय, उस दिन ऐसा हो करुणामय कि मैं तुम पर संशय न करूं, यानी तुम पर मेरी आस्था और विश्वास बना रहे। जो भी मुझे धोखा दें, छल करें, वंचना करें, वो उनके प्रति भी मुझे कोई कटुता का भाव नहीं है, लेकिन आपसे मेरी कोई शिकायत नहीं है ईश्वर, मुझे बस
आप पर संदेह, उस दिन भी, उस मुसीबत के समय भी मैं आप पर पूरी मेरी आस्था और विश्वास मतलब बना रहे, मैं निराश न हूँ, निराश न हूँ, मैं हमेशा तुम पर, है ना, संदेह ना करूं कि मुझे ये कि गलत हो गया, ये अच्छा हो गया, तुम पर हमेशा आस्था बनी रहे, है ना, और तुम पर मैं हमेशा विश्वास करता रहूं, कोई संशय पैदा ना हो, ऐसा आत्मबल आप मुझे दें। ये प्रार्थना संभवतः करना चाहता है। निश्चित रूप से क्या होता है, जब मुसीबत आती है, परेशानियां होती हैं, तो लोग ईश्वर को दोष देता है। जी। यहाँ कभी ईश्वर को दोष नहीं देना चाहता है, ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास बनाए रखना चाहता है, और कहता है कि चाहे दुनिया के लोग लाख मेरी निंदा करें, मेरे खिलाफ खड़े हों, मुझे धोखा दे जाएं, उस क्षण भी आपके प्रति मेरे मन में आस्था और विश्वास बना रहे, उसमें कोई संदेह न पैदा हो। क्या बात है। कवि का आशय ये है, ये सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए, ईश्वर के प्रति आस्था रखने के लिए, है ना, जिससे कि आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। संभवतः ये कवि कहना चाहता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। बस मेरे मन में यह है कि कुछ इसका मूल संदेश अगर हमारे विद्यार्थियों को बता सकें तो अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से। दरअसल ये कविता युवा पीढ़ी के लिए और ख़ास तौर से छात्रों, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आशा, आस्था और विश्वास को प्रमोट करती है, उसको आगे बढ़ाती है, उसका समर्थन करती है। इसलिए सबसे बड़ा सत्य है मानुष सत्य। बिल्कुल, मानुष सत्य की प्रतिष्ठा यह कविता करती है, क्योंकि सारी समस्याओं और मुसीबतों को मनुष्य अपने आत्मबल से, आत्मविश्वास से, आस्था से ही उससे निपट सकता है। ईश्वर या कोई और सत्ता उससे उबारती नहीं है, बस मनुष्य का विश्वास ही उसे, और उसकी ताकत, उसकी क्षमता उसे ऊपर ले जाती है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण, जैसे आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि बेशक हमने तैराकी की शिक्षा ली है, लेकिन तैरना तो हमें पानी में खुद ही है। जैसे परीक्षा के समय हम दूसरों से कितना भी ज्ञान ले लें, पर परीक्षा का पेपर तो हमें ही खुद ही देना करना होता है। कुश्ती के मैदान में हम जा रहे हैं, लाख हमने दाव सीखा है, कोचिंग ली है, इसके बावजूद भी लड़ना तो हमें। तो जो व्यक्ति की निजता है, जो उसकी मौलिकता है, जो उसका आत्मबल है, आत्मशक्ति है, जो आत्मविश्वास है, वही उसकी पूंजी है, और उसी को बनाए रखने की यह कविता वकालत करती है। और विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए यह कविता एक सकारात्मक दृष्टि पैदा करती है। वाह डॉक्टर साहब, आपने इस कविता के माध्यम से जो मनुष्य की अपनी क्षमताएं हैं वो कैसे उनको संचित कर सकता है, उस पर आस्था रखते हुए उसको आपने उद्घाटित कर दिया है। इससे निश्चय ही हमारे विद्यार्थियों का बहुत लाभ होगा। आप इस कार्यक्रम में आए।